बड़ी खबर नाटो को लेकर, जहां भारत को चेतावनी देने के बाद भारत ने भी नाटो को सबक सिखाने की कवायद अब शुरू कर दी है। नेटो ने भारत को धमकी के हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहा। आज रणधीर जायसवाल स्पोक्सपर्सन, उनसे यही सवाल पूछा गया, नेटो सैंक्शंस लगाने वाला है इंडिया पर, तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक तरफ भारत नाटो को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुका है, तो वहीं चीन भी उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम अपने कंट्री के अपने लोगों की एनर्जी डिमांड्स को जानते हैं, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और ये बात सबको पता है। नेटो के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सीधे सीधे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला नेटो हैज डबल स्टैंडर्ड्स। आपको याद दिला दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस से तेल खरीदने वाले देशों को चेतावनी देते हुए कहा था, यदि मॉस्को 50 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ शांति समझौता पर नहीं पहुंचता तो 100% सेकेंडरी टैरिफ का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। मार्क रूट ने 3 देशों के नेताओं से पुतिन से शांति वार्ता के लिए सीधे आग्रह करने का आह्वान किया, लेकिन भारत ने मार्क रूट को जोरदार जवाब दिया है और किसी के भी आगे झुकने से साफ तौर पर मना किया है। इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है। कोई यूरोपीय मुल्क, कोई अमेरिका, बर्तानिया, कोई मुल्क जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो इंडिया से बिगाड़ के पाकिस्तान से नहीं बनाएगा। हाँ, आपसे मादनियात होने चाहिए, आपके पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की मादनियात हैं, लेकिन जिन इलाकों में हैं वहां शोरिश है, वहां दहशतगर्दी भी है, अमन का खतरा है। कि आपको पता है कि उन्होंने कहा है जो ब्रिक्स के कंट्रीज होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो तेल ले रहे हैं रशिया से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और वो कंट्रीज कौन कौन है, उसमें ब्राजील है, चाइना है और भारत। लेकिन भारत की मजबूरी है इस वक्त इन कंट्रीज के साथ लड़ाई से। हमने नाटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर है। सीधे सीधे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला नेटो हैज डबल स्टैंडर्ड्स, मतलब इंडिया भी सैंक्शंस लगा सकता है नेटो पे। कहीं इंडिया डरता नहीं दिख रहा है अमेरिका से या नेटो से। तो नेटो के जो लीडर है मार्क रट, जो सेक्रेटरी जनरल है, वो आए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बेसिकली पुतिन से बेजार हो गया हूँ कि वेट करते हुए ही हमको चक्करें दे रहा है, और मैं उनको 50 दिन का वक्फा दे रहा हूँ। अगर इस 50 दिन में वो सीज फायर नहीं हो जाता, जंग नहीं रुक जाती, तो मैं सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूंगा। तो सेकेंडरी सैंक्शंस ये है कि वो सैंक्शंस रशिया पे नहीं होंगे, लेकिन रशिया के साथ जो ट्रेड करेंगे उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे 100% का। तो बेसिकली यूजिंग टैरिफ्स एज ए सैंक्शन। तो उसके दूसरे दिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो मार्क रट का वीडियो है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बीजिंग में रहते हैं, ब्राजील में रहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, दिस इज गोइंग टू हिट यू वेरी हार्ड। ये 100% टैरिफ अगर रशिया से आप ट्रेड बन, तो आपके पास 50 दिन है, आप रशिया को फोन करके कह दें कि ये जंग रोक दो या वरना आपके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। तो सो इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट। ये तीसरी बार है जो इंडिया पे धमकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने की। तो बेसिकली इस वजह से यूरोपियंस फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई हमने तो सैंक्शंस कर दी, हम महंगा तेल खरीदते हैं, अब हम महंगा गैस, क्योंकि अब यूरोप सिर्फ 9 या 10% खरीद रहा है रशिया का। जिसको जायसवाल ने जो डबल स्टैंडर्ड्स कहा, वो यही कहा कि यूरोप के 1-2 मुल्क हैं हु आर स्टिल बाइंग रशियन ऑयल, और अगर वो ना खरीदते तो उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। देखिए, इंडिया के लिए पिछले 3-4 दिन में तेल की कीमत गिर गई है। आपको याद होगा जब ईरान के साथ जंग चल रही तो 75 के करीब हो गया था पर डॉलर बैरल, अब कुछ 60s में वापस आ गया है। तो जो डिस्काउंट पे इंडिया को तेल मिलता है, अंबानी रिफाइनरीज आर सेलिंग इट टू, इंडिया में भी बेच रहे हैं, वो बाहर भी बेच रहे हैं। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस रशिया का मिल रहा है और जो मार्केट प्राइस है वो कम हो रहा है, तो इंडिया के लिए द गैप इज ज्यादा नहीं है अब। तो इंडिया कैन शिफ्ट, अगर चाहा तो इंडिया कैन से ओके 35% तेल हमारा रशिया से आ रहा है, हम थोड़ा सप्लाई सऊदी अरब, यूएई और इराक से जो खरीद रहे हैं तेल, वो हम इंक्रीज कर देंगे। 75% तो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट से ही आ रहा है, वी विल गो 100% इन द मिडिल ईस्ट अगर इंडिया। बट इंडिया के लिए अब ये स्ट्रेटेजिक सवाल हो गया है, तो मतलब ये पुरानी जो दोस्ती है स्ट्रेटेजिक, यकीनन रशिया को बहुत नुकसान होगा अगर इंडिया और चाइना दोनों छोड़ दें। बट इफ इंडिया आल्सो लीव्स, इट इज स्टिल 25% ऑफ द सेल्स, तो उनका काफी नुकसान जरूर होगा रशिया का। सो इट्स ए स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन कि क्या इंडिया अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकता है बाय सेइंग नो टू डोनाल्ड ट्रंप एंड टू नेटो। क्या इंडिया का जवाब विल बी डिफरेंट दिस टाइम? दैट इज द की क्वेश्चन। ट्रंप के साथ ऐसा ये हो रहा है कि जैसा घड़ी में तोला घड़ी में माशा, लाइक एक दिन वो कहते हैं मोदी इज ग्रेट, लाइक फादरली फिगर, वंडरफुल स्कॉलर, फिर दूसरे दिन 100% टैरिफ लगा दूंगा। अरे लगा के दिखाए ना भाई, बोले जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ही इज जस्ट टॉकिंग। और फिर कहा कि
जुलाई 9 इज द फाइनल डेट, फिर उसको अगस्त 1 को पोस्टपोन कर दिया। आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं, जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेचने हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो। लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है और भाई आप अपनी हार आप खुद मान लो, यस नेटो हार गया रशिया से। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, भारत और नाटो के बीच जो हालिया तनाव है वो सिर्फ तेल की खरीदारी तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई का हिस्सा है। नाटो के चीफ और वेस्टर्न पावर्स लगातार भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन भारत ने रणधीर जायसवाल के माध्यम से जो जवाब दिया वो सीधा और स्पष्ट था। हम अपने देश के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते। रणधीर जायसवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातों से ये साफ हो गया कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। उन्होंने खुलकर कह दिया कि नाटो डबल स्टैंडर्ड अपनाता है। जब उनके फायदे की बात होती है तो वो खुद भी रूस से तेल खरीद लेते हैं, लेकिन जब भारत ऐसा करता है तो उसे धमकियां दी जाती हैं। इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपीय संघ का ये रवैया भी सामने आ गया कि वो भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों पर टैक्स या टैरिफ लगाने की तैयारी में है। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बयान आया कि अगर 50 दिनों के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकता तो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी सजा दी जाएगी। लेकिन भारत ने दो टोक कह दिया है कि हम 40 देशों से तेल खरीदते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो रशियन ऑयल की निर्भरता को और भी कम कर सकते हैं। साथ ही भारत ने ये भी संकेत दिया है कि वो अपने पुराने रणनीतिक साझेदार रूस के साथ रिश्ते बनाए रखेगा, लेकिन किसी की धौंस में नहीं आएगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये बात भी सामने आती है कि वेस्टर्न देशों की रणनीति एक तरह का डिप्लोमैटिक ब्लैकमेल है। लेकिन अब भारत 1947 वाला देश नहीं रहा। अब भारत एक आत्मनिर्भर वैश्विक शक्ति है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। यही कारण है कि जब पाकिस्तान और बाकी देश भारत पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं तो उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि भारत किस दिशा में जाएगा, अमेरिका के साथ या रूस के साथ। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ तेल का नहीं
भारत की संप्रभुता, रणनीतिक आज़ादी और वैश्विक पहचान का भी है। भारत अब वो देश है जो अमेरिका और रूस दोनों से बात कर सकता है, लेकिन किसी का पिछलग्गू नहीं बनता। तो आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए? क्या अमेरिका और नाटो की ये धमकियां भारत को डराने में कामयाब होंगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही देश हित से जुड़े मुद्दों पर अगली वीडियो तुरंत मिल सके। मैं जल्द ही मिलूंगा एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।